तो ये ट्रेंड जारी रहेगा, क्योंकि चार्ट्स तो बेहतरीन है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, कहीं पर वीकनेस नहीं है, कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। तो जो मैंने टारगेट 14,430 के दिए हैं, वो अभी भी मैं मेंटेन रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द हमें वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी खरीदारी करने की, 14,025 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 14,350 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात, जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस है 31,400 के आसपास, बट फिर भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। ये कंसोलिडेशन है, और देखिए जब कंसोलिडेशन के बाद रैली देखने को मिलेगी तो बहुत शार्प रैली होगी, और मैं अभी भी बैंक निफ्टी पे बहुत बुलिश हूँ। तो मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी पे अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें और 30,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। तो निफ्टी बैंक को लेकर तेजी की ही रणनीति यहां रखनी है। किसी भी फॉल में मार्केट स्ट्रांग पुल बैक दे रहा है, इसीलिए मानस आपको साफ कह रहे हैं कि आप बने रहिए। निफ्टी बैंक को लेकर 30,800 का टारगेट रहेंगे, और निफ्टी में खरीदारी की बातचीत है क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा निफ्टी में दिखाई पड़ रही है। 14,350 टारगेट रहेंगे, 14,025 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मानस, आपने तेजी की बातचीत करी है, तो जो कॉल्स होंगी, स्टॉक कॉल्स होंगी, वो भी तेजी की तरफ ही होंगी? बिल्कुल रहेगी। और देखिए सुमित जी, जिस तरह मेटल इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, और ये हम लोग को लग भी रहा था कुछ दिन से कि मेटल में एक रैली देखने को मिलेगी। मॉर्निंग में भी मैंने मेटल्स की बात की थी, और देखिए इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको रैली दिखाते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे बेहतरीन स्टॉक चार्ट्स लगते हैं अब हिंडाल्को के। देखिए हिंडाल्को ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, मेरे हिसाब से हिंडाल्को में बिल्कुल खरीदारी करें। 244 का स्टॉप लॉस रखें, 275 के टारगेट होंगे। और दूसरा, टायर क्षेत्र में ज्यादातर स्टॉक्स में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। उनमें से एक अपोलो टायर्स है, जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने 182 का ब्रेक किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वापस हमें जो पिछले हाइस थे वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। तो 200 रुपए के टारगेट सेट करें, खरीदारी करें, 182 का स्टॉप लॉस रखें। तो 182 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें अपोलो टायर में, 200 रुपए का एक लक्ष्य यहां पर देख सकते हैं। और दूसरा नाम हिंडाल्को। वैसे तो पूरा स्पेस तेजी में है, आप टाटा स्टील देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए। रादर जेएसडब्ल्यू स्टील तो वो स्टॉक है जो कि शायद पहला निफ्टी का स्टॉक बनेगा मेटल स्पेस से, जो अपने ऑल टाइम हाइज को हिट करेगा। और हिंडाल्को जो कि मानस की पसंद है, करीब 275 रुपए के टारगेट्स के आप यहां भी दांव लगाइए, 244 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मानस, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात हो भी रही है, तो इस स्टॉक के चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। करीब 5 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। ट्रेंड देखेंगे तो आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स दिखेंगे। हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो काफी पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करने के मौके हैं। 389 के स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट आपके करीब 425 के रहेंगे। तो 425 यानी कि नए ऑल टाइम हाइस के अब आप टारगेट देख सकते हैं, और 389 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, मेटल में पूरे स्पेस में आज बज क्रिएट क्यों हुआ, क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं? वो दीपाली ने कुछ आंकड़े देखे हैं, आपको वो भी बता देते हैं। तो दीपाली, क्या चीज़ आपने रीड की मेटल में? एक अच्छी खासी तेजी पूरे स्पेस में आज बनी रही, रादर पूरा स्पेस आज काफ़ी बज कर रहा था, क्या देखा आपने सेक्टर में? पिछले हफ्ते भी हमने मेटल स्टॉक्स की बातचीत की थी, और देखिए आज भी स्ट्रॉन्ग मूव इस पूरे स्पेस में देखने को मिला है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 5% के गेंस के साथ बंद हुआ है दिन के ऊपरी स्तरों पर, और अपने 8 मंथ्स के हाइस पर। पिछले 2 महीने के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 40% तक के रिटर्न्स हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स की ओर से आते हुए देखे हैं। सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स देखेंगे पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस स्पेशली, तो 25% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक्स की ओर से आए हैं। सेल, एनएमडीसी, नालको, टाटा स्टील, जेएसपीएल जैसे शेयर्स टॉप मूवर्स रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, ये ऐसे मार्केट से जहां से काफी अच्छी मांग आ रही है। और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस भी सर्ज हो रहे हैं लगातार, तमाम अलग अलग बेस मेटल्स के, जो कि लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई है वो भी बुलिश ही हैं। आज इनफैक्ट 2 हाउसेस की रिपोर्ट आई है नई, मॉर्गन स्टैनले की और जेफरीज की, और दोनों ही काफी बुलिश है। मॉर्गन स्टैनले का मानना यही है कि पूरे सेक्टर में प्राइस हाइक हो रहा है, जिससे ईपीएस अपग्रेड होंगे कंपनीज के, और सेकंड हाफ में स्पेशली जो अर्निंग्स हैं वो काफी इंप्रूव हो गए इन कंपनीज के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो सप्लाई है डोमेस्टिक मार्केट में वो कमजोर है, जिसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। सिमिलरली जेफरीज का भी यही मानना है कि 2021 से कई इकोनॉमीज की शुरुआत होगी जहां से डिमांड इंक्रीज होगी, और जिसका फायदा बेस मेटल्स को मिलेगा, और FY22 ऑनवर्ड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज इन कंपनीज की ओर से पोस्ट हो सकते हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स उनकी टॉप पिक्स में शामिल है, और उनका व्यू खरीदारी का है।
तो हिंडाल्को जिसकी बातचीत अभी मानस कर रहे थे अपनी तरफ से, उनकी खरीदारी कॉल है, उस पर 310 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से, और जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए भी 425 के जो टारगेट मानस दे रहे हैं, नए हाइस अचीव होने की जो बातचीत कर रहे हैं, वो भी जेएसडब्ल्यू स्टील भी ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से खरीदारी के लिए एक प्रेफर्ड पिक के तौर पर रखा गया है। तीसरा नाम है टाटा स्टील, जहां पर लगातार आउट परफॉर्मेंस है, 850 रुपए के टारगेट्स वो भी दे रहे हैं। हम आगे बातचीत करेंगे मेटल स्पेस को लेकर, लेकिन आज एक क्रूशियल खबर आई रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। क्लैरिफिकेशन रिलायंस ने जारी किया। यतिन इसको कवर भी कर रहे हैं सुबह से। यतिन, क्या है पूरा डिटेल? तो देखिए सुमित, 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं, क्योंकि हमने देखा है जो किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है उसमें काफी हिंसक घटनाएं हुई हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, टेलीकॉम टावर्स को डैमेज किया गया है, और इसीलिए क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अनाउंस किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के हिसाब से 3 अहम मुद्दे थे जो वो किसान आंदोलन को इनसर्कलिंग क्लैरिफाई करना चाहते थे। सबसे पहला था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई प्रकार की एग्रीकल्चर ज़मीन यानी कि किसानों से कोई ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है, ना ही वो चाहता है आगे चलते हुए कि कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फार्म लैंड एक्विजिशन किया जाए। तो ये एक पहला क्लैरिफिकेशन था। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये था कि जब वो कभी कोई किसान से अनाज या कोई प्रकार का प्रोक्योरमेंट करते हैं तो जो सप्लायर्स होते हैं उन्हीं से करवाते हैं, कोई डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता नहीं है। और सप्लायर्स को ये बात का ध्यान ज़रूर रखने को कहते हैं कि जो एमएसपी के अधिनियम हो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के नियम हो, उसी के अनुसार ही किसानों से माल सामान की प्रोक्योरमेंट की जाए, अनाज किराने की प्रोक्योरमेंट की जाए। तो ये एक दूसरा अहम मुद्दा था। और तीसरा अहम मुद्दा ये था कि क्योंकि जियो के जो टेलीकॉम टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है कई किसान जो प्रोटेस्टर थे उनके द्वारा, तो वहाँ वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनके गाइडेंस के अनुसार ही काम करेंगे। तो इसीलिए वो जल्द एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं। चलो, तो एक बड़ा क्लैरिफिकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, और उसके बाद शेयर में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मानस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लंबे अंतराल से कंसोलिडेशन के अंदर कामकाज कर रहा है। भूलना नहीं चाहिए कि पूरी तेजी को लीड करने वाला स्टॉक था और उसके बाद अब एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। क्या रणनीति रखी जाए आरएल पे, जिनके पास है वो भी, और जो नई खरीदारी करना चाहते हैं किन लेवल्स को ध्यान में रखें? देखिए, मेरा समझना ये है, और मैं मेरे ख्याल से पिछले 2 से 3 मंथ से कहता आ रहा हूं कि रिलायंस जब तक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना फिसले, यहाँ पर आपको गिरावट पे खरीदारी करने के ही मौके हैं। कंसोलिडेट जरूर हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के साइन कहीं पर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे नहीं दिखते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो बिल्कुल बने रहे, 1850 के स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन बनाए रखें। अब ये पॉइंट ये है कि आप वो ब्रेकआउट लेवल कहाँ है जहां पर आपको फिर से खरीदारी करनी है। वो जो स्तर है वो है 2025 का। जब 2025 के ऊपर रिलायंस निकलेगा तब आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है, क्योंकि उस केस में शायद 2300 रुपए के लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो फ्रेश खरीदारी 2025 के ऊपर करनी है। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है तो आप अपनी पोजीशन में बने रहें और 1850 का स्टॉप लॉस रखें। तो 1850 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रह सकते हैं। वैसे ही ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स जो हैं वो 2350 2550 के आसपास के तमाम हाउसेस ने दिए भी हुए हैं। अच्छा मानस, 2-3 शेयर और देखिए। एक है एचडीएफसी लाइफ, आज नया ऑल टाइम हाई हिट किया इसने निफ्टी में, और साथ साथ आईटी स्पेस से टीसीएस तेजी का रुख बना हुआ है और बायबैक प्राइस से ऊपर पहुंच चुका है, 3040 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अब क्या किया जाए इन दोनों स्टॉक्स में? देखिए, मैं एचडीएफसी लाइफ की बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ में आर्ली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बना है और एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न का ब्रेकआउट हमें एसबीआई लाइफ पे देखने को मिला है। तो ये दोनों ही स्टॉक चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। एचडीएफसी लाइफ की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। 378 का स्टॉप लॉस रखें और 725 के टारगेट सेट करें। और देखिए, आईटी स्पेस में तो मैं समझता हूँ जो जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, तो यहाँ पर तो आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है और कोई भी आईटी स्टॉक आप ले लीजिए वो चार्ट से बेहतरीन लगता है। जहां तक बात टीसीएस की है, मैं समझता हूं कि टीसीएस में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो उसके बाद आपको शायद 3220 के लेवल्स जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 2950 का स्टॉप लॉस रखें जी। तो 2950 का स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 3220 मानस को अगले टारगेट दिख रहे हैं जिसको आप ध्यान में रखें। 3000 रुपए इसका बायबैक प्राइस है और 3040 के स्तरों पर शेयर पहुंच चुका है। आईटी के नंबर्स आने हैं और नंबर से पहले की डिस्काउंटिंग इस पूरे स्पेस में होते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, डीमार्ट और देखिए एक बारी, कैश का स्टॉक है और जिस तरह शेयर ने तेजी दिखाई है, पिछले 4 दिन से लगातार तेजी में अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया। नंबर सैटरडे को है, क्या किया जाए यहां पर? देखिए, डीमार्ट ने मेरे ख्याल से पिछले महीने ही ब्रेकआउट दिया है जब भी 2600 रुपए के ऊपर निकला,
और वो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट था जिसके टारगेट करीब 3200 रुपए के आते हैं। तो यहां से भी कम से कम 300 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 2650 के आसपास है वहां पर रख लें। कभी गिरावट मिले तो 2650 के स्टॉप लॉस से फ्रेश पोजीशन बनाए और आपके टारगेट वही रहेंगे जो 3200 के आसपास है। तो 3200 के आसपास के टारगेट्स रखिए और तेजी का रुख यहाँ पे बना रह सकता है। वैसे भी डे हाई पर शेयर बंद हुआ, ऑल टाइम हाई पर शेयर बंद हुआ, तो शायद मोमेंटम आगे भी इसमें क्या दर रहेगा। इसके अलावा जो और मूव आज देखने को मिला वो देखने को मिला सेलेक्टिव पॉकेट्स में। मिसाल के तौर पर आप लुपिन को देखिए, एक अच्छी खरीदारी वहां पर आई फार्मास्यूटिकल स्पेस में। तो मानस, फार्मा में से कोई स्टॉक आपने देखा? लुपिन को देख लें या कोई और औरबिंदो फार्मा जैसा स्टॉक? देखिए मेरे को तो लुपिन है, सन फार्मा है, ऑरो फार्मा, ये 3 स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। लुपिन में इसलिए क्योंकि देखिए लुपिन ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर लिया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन चार्ट्स पे दिखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि लुपिन में अगर आप खरीदारी करना है तो शायद आपको बहुत जल्द 1085 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो करीब 60-70 रुपए का अप्रूव करंट लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। तो लुपिन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 999 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 999 यानी करीब करीब 1000 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1085 रुपए के टारगेट्स आप लुपिन में देख सकते हैं। तेजी के अंदर है ये स्टॉक और वैसे भी आज ने अपनी पोजीशंस को टूटने नहीं दिया। पूरे दिन के सत्र में भी ये शेयर करीब 1012-1013 तक गया और वहां से घूम के वापस डे हाई के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आगे भी हम बातचीत करें कुछ और स्टॉक्स पे और कुछ और सेक्टर्स पे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आपको जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। आप निफ्टी पर तेजी का रुख रख सकते हैं, अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा, मानस का ऐसा मानना है। करीब 275 रुपए ये हिंडाल्को और अपोलो टायर मानस की तरफ से दोनों कॉल्स हैं, जिसपे आप हिंडाल्को में 275 रुपए तक की चाल देख सकते हैं और अपोलो टायर्स में करीब 200 रुपए की चाल देखेंगे। 182 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। निफ्टी को लेकर अंडरलाइंग बाय साइड पर ही मानस तेजी की बात कर रहे हैं और बैंक निफ्टी पे आप बने रह सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस से 425 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। टीसीएस 3220 तक का उछाल दिखा सकता है। एचडीएफसी लाइफ फर्दर मोमेंटम रहेगा ऑल टाइम हाइज ब्रीच करने के बाद। डी मार्ट नए हाइज बनाएगा 3200 के और लुपिन 1085 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको मानस दे रहा है। एचडीएफसी लाइफ में आप 725 तक की चाल देख सकते हैं और लुपिन में 1085 तक की चाल देख सकते हैं। 999 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहां खरीदारी कहां बिकवाली की बातचीत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, साथ साथ यतिन भी हैं और दीपाली भी, जो कि आपको बताए थे कि मेटल सेक्टर में आज क्या ऐसा बज़ बना जिसके आधार पर इस पूरे स्पेस में जोरदार तेजी देखने को मिली। तो यतिन, आपने क्या पिक किया आज, क्या है डीलर्स रूम में? तो देखिए सुमित, 2 शेयर जहां डीलिंग रूम्स फोकस कर रहे हैं अपना पैसा, सबसे पहले लुपिन और जिस हिसाब से फार्मा शेयरों में आज जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये जो तिमाही के नतीजे आने वाले हैं उसके पहले पहले आईटी फार्मा में एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है वायदे बाजार में। और लुपिन में भी डीलिंग रूम्स का मानना है कि उनका जो इनहेलर ड्रग है उसका अप्रूवल बहुत जल्द अमेरिकी रेगुलेटर दे सकता है, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां होती हैं तो जनवरी में अक्सर काफ़ी सारे अप्रूवल्स आ जाते हैं पहले हफ्ते में। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए डीलिंग रूम्स को लगता है कि एफआई बाइंग के पीछे पीछे यहाँ भी हमको काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एनएमडीसी, क्योंकि आप बात मेटल शेयरों की कर रहे हैं तो माइनिंग शेयर भी कहीं ना कहीं फोकस में है। हमने देखा है कि जिस हिसाब से मेटल और स्टील शेयर चले हैं उस हिसाब से एनएमडीसी में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप आज के सत्र की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का इजाफा हुआ जनवरी सीरीज का और 30 लाख शेयर्स ऐड हुए लॉन्ग साइड पे। और कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि 125 से लेके 128 तक के टारगेट्स एनएमडीसी में हमको जनवरी के महीने में दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो पहला नाम लुपिन, जिसकी भी हम बात कर भी रहे थे मानस से, और मानस को लगता है कि यहाँ तेजी रहेगी, 1085 तक के टारगेट की बातचीत हुई। और दूसरा नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी स्पेस में वैसे भी ये पूरे मेटल में बज़ है कि जो प्राइस हाइक है वो होता हुआ दिखाई पड़ सकता है अलग अलग स्पेस में। तो मानस, एनएमडीसी के चार्ट कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए क्लासिक ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 135 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कल अगर आपको यही प्राइस मिले
तो बिल्कुल खरीदारी करिए 118 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 118 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 135 रुपए के टारगेट यहां पर मानस देख रहे हैं। अच्छा मानस, मेटल की बहुत बात हो गई, ऑटो स्पेस से आज आइशर मोटर, इसकी बात यतिन ने कुछ दिन पहले किया था कि अच्छे सेल्स के नंबर आएंगे, और क्योंकि केरला बेस्ड इनका एक्सपोजर ज्यादा है और काफी फेस्टिविटीज भी रही है वहां पर, तो शायद उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और आइशर में आज वो हूबहू चीज देखने को मिली, डे हाई पर बंद हुआ, 4-4.5% का उछाल। क्या किया जाए आइशर में? देखिए नवंबर में यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जब स्टॉक ने 2375 के लेवल्स ब्रेक किए थे। उसके बाद एक रैली देखने को मिली, फिर करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन पे एग्जैक्टली वहीं नेकलाइन पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 2850 तक के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं। हल्की सी गिरावट देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पर खरीदारी करें। 2550 का स्टॉप लॉस रखें और 2850 के टारगेट सेट करें। तो 2850 तक की चाल आइशर मोटर में देखने को मिल सकती है। अच्छा एक नाम देखिए, चोलामंडलम फाइनेंस, आज ये भी काफी बज में था, अच्छी खासी तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट F&O का टॉप गेनर बन के आज ये बंद हुआ। यहां पर क्या रणनीति रखी जाए? डे हाई पे बंद हुआ है। देखिए ये मेरा सुबह का कन्विक्शन आइडिया था जब मैंने आज मॉर्निंग में इस सेशन को, इस स्टॉक को रिकमेंड किया, और मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे। मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको 550 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग की जहां तक बात है, इंतजार करिए करेक्शन का, जब स्टॉक 425 के पास आने की कोशिश करे तब खरीदारी करिए। 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और जो पहला टारगेट आता है स्टॉक का वो 475 का आता है। हालांकि मेरा समझना है कि अगर 3 से 4 मंथ रखा जाए स्टॉक तो शायद आपको 550 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो 550 तक की चाल देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा समय आप दीजिए, नीचे आपको मिले तो आप वहां पर दोबारा निवेश कर सकते हैं। अच्छा मानस, आज मिड कैप आईटी में भी काफी बस था, आप L&T टेक, L&T इन्फोटेक, इस तरह के शेयर को देखिए, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दोबारा क्रिएट हुआ है नंबर से पहले। रादर पूरे ही आईटी स्पेस में आज बाइंग ही देखने को मिल रही थी। तो फ्रंट लाइन को अगर छोड़ दें तो कोई मिड कैप से आपको लगता है कि यहाँ पर कोई शेयर है इसमें अभी भी पोजीशन बन सकती है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि कोफोर्ज में अभी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए कोफोर्ज ने अपना पिछला हाई अभी जस्ट ब्रेक किया है। आज ही स्टॉक ने 2805 के लेवल्स ब्रेक किए थे, जो कि इसका पिछला स्विंग हाई था। तो यहां से आपको कम से कम 150 से 200 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं। 2836 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 2750 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट 3050 के रहेंगे। हम पहले भी मानस एक बार टाटा एलेक्सी की बातचीत कर चुके हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी स्ट्रांग थे, जिसके बाद स्टॉक की री रेटिंग हुई 1700 फिर 1800 इस तरह की रेंज में शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसके बाद अब 1900 अप्रोच कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाइस पर है। यहाँ क्या किया जाए? देखिए ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, काफी समय पहले भी मैंने इसको रिकमेंड किया था और तब मेरे टारगेट 2400 रुपए के आसपास थे, और मैं अभी भी वही मेंटेन कर रहा हूँ कि 2400 के लेवल्स आपको 6 महीने में देखने को मिलेंगे। हर गिरावट पे आपको टाटा एलेक्सी में खरीदारी करनी है। अगर आप ट्रेडर है तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1824 के स्टॉप लॉस रखिए और 2000 के टारगेट सेट करिए। जी, आज बैंक्स की तरफ से इतना मेजर पार्टिसिपेशन नहीं आया था, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे आज मेटल, फार्मा और आईटी थे। बैंक्स में ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको लगता है कि पुल बैक का एक बड़ा कैंडिडेट हो सकता है, जिस पे दांव लग सकता है? देखिए मेरा समझना यह है कि जो पीएसयू बैंकिंग है, एसबीआई को छोड़ दीजिए, जो पीएसयू बैंकिंग है वहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। चाहे वो पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक हो, यहाँ पर नजर जरूर रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैनरा बैंक में 150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो पीएसयू बास्केट में पीएसयू एसबीआई को अगर आप निकाल देते हैं तो उसके बाद किसी में खरीदारी करनी है तो वो कैनरा बैंक है। 122 का स्टॉप लॉस रखें और 150 के टारगेट सेट करें। ओके, अभी आप एचडीएफसी लाइफ के साथ साथ एसबीआई लाइफ की भी बात कर रहे थे। एसबीआई लाइफ को लेकर क्या राय रखते हैं कि 900 रुपए को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है? बहुत ज्यादा टूटा नहीं, वहां से 890 तक मैक्सिमम गया, लेकिन वहां से वापस 900 रुपए के ऊपर अभी कामकाज करते हुए डे हाई पे बंद हुआ। यहाँ क्या किया जाए? देखिए टेक्निकली हम इसे क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बोलते हैं। एक रैली देखने को मिली 825 से लेकर 910 तक, कंसोलिडेशन 4 दिन का और फिर से ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर कम से कम 70 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो जो मेरी टारगेट रहेगा वो करीब करीब 1000 रुपए के आसपास है। खरीदारी करने के अभी भी मौके हैं। 894 का स्टॉप लॉस रखिए। तो 894 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और करीब करीब 911 ये शेयर की क्लोजिंग है। अभी भी तेजी का रुख यहाँ बना रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। जतिन आपका भी और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो बाजारों में तेजी का रुख बना रहेगा और किसी भी गिरावट में आप खरीदारी करें निफ्टी पर, ये मानस ने आपको रणनीति बताई है। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा धीमा जरूर आपको दिखाई पड़ रहा है। मेटल और साथ साथ फार्मा ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर शायद रुख आगे भी